हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट हर कोई सुबह जब बाजार स्टार्ट हो ही जाता है तो अदानी के शेयर्स कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके ऊपर फोकस हर किसी का यहाँ पे जाता है। सो आज के दिन की बात करें, अदानी के शेयर्स के ऊपर खास फोकस यहाँ पे रहने वाला था, क्योंकि कल के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। सो कुछ खबरें पॉजिटिव भी थी, कुछ खबरें नेगेटिव भी थी। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो ओवरऑल इम्पैक्ट आज के दिन अदानी के स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो थोड़ा ठीक ठाक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ जो अदानी के शेयर्स में हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। क्या ये ज़बरदस्त कमबैक है या फिर वापस नीचे गिरावट होगी, इससे रिलेटेड भी सारी बातें मैं आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन हम लोगों ने बहुत सारी पॉजिटिव खबरें अदानी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे ज़रूर देखी थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जेपी मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें की बात क्या की थी कि जो इंडेक्सेस है उसमें अगर देखा गया तो अभी भी जो अलग अलग टाइप के इंडेक्स रहते हैं, जेपी मॉर्गन का भी इंडेक्स है, बॉन्ड से रिलेटेड भी कुछ इंडेक्स है, तो उनमें से अगर देखा गया तो आज भी अदानी ग्रुप के शेयर्स एलिजिबल है, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा था। जो कि लगातार अगर हम लोग बॉन्ड मार्केट से भी अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट स्विस की बात करें, देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करें, उसी के साथ साथ सिटी ग्रुप वेल्थ आर्म की बात करें तो उन्होंने जो नेगेटिव यहाँ पे कमेंट्री दी थी, उसी के साथ साथ जो एक्शन भी लिया था कि बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जेपी मॉर्गन की ओर से एक पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी कि उनके ओर से अदानी ग्रुप को कोई झटका फिलहाल तो देखने को नहीं मिला। देन अगर हम लोग बात करें तो मूडीज़ की ओर से भी थोड़ा सा मूड सुधरने हुए हम लोग को देखने को मिला कि मूडीज़ ने भी यहाँ पे जो बातें फिच ने यहाँ पे बोली थी वही बातें फिलहाल तो मूडीज़ ने भी यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे करते हुए देखने को मिली थी। प्लस उन्होंने बैंक से रिलेटेड भी अच्छी बातें यहाँ पे सामने रखी हुई देखने को मिली, जिसमें उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो एक्सपोजर मतलब बैंक्स ने जो लोन यहाँ पे अदानी ग्रुप को यहाँ पे दिया है, अगर कल 19-20 पे अगर कुछ हो जाता है तो इंटायर बैंक सिस्टम के ऊपर कोई रिस्क यहाँ पे नहीं आएगा। सो ऐसे कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिव खबरें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि हम लोग को आज के दिन उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन ज़रूर इसके ऊपर देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कल के दिन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट साइड की ओर से एक अच्छी बात देखने को मिली थी कि उन्होंने कहा कि SBI ने जो लोन दिया है किसको, अदानी ग्रुप को, तो अच्छी तरीके इसको मैनेज यहाँ पे किया गया है। ज़्यादा रिस्क फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये भी एक पॉइंट हम लोग को क्रेडिट साइड के ओर से देखने को मिली। एंड उसी के साथ साथ LIC से रिलेटेड भी कल के दिन हम लोग को एक और खबर देखने को मिली कि जो भी उन्होंने चीज़ें की है, इन्वेस्टमेंट किया है, अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करके यहाँ पे किया है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ कर देख ले तो बहुत हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड देन लेट नाइट मैंने एक खबर भी कवर की थी आखिरी वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने अदानी से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किए थे, उसमें भी ये पॉइंट मैंने कवर किया था। ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक्चुअल में अच्छा वाला पॉइंट्स है, चाहे फिर वो वर्बली क्यों ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट टू रीपे द लोन ऑफ 5,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। सो डेफिनेटली ये जो बात कंपनी के जो CEO है, जो कि अदानी के जो बेटे हैं, उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है। तो इसके चलते ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप के ऊपर सबसे बड़ा लटकती हुई तलवार यही है कि उन्होंने इतना कर्जा लिया है, ये वापस रिपे कैसे करेंगे। एंड बिजनेस इसके लिए चलने यहाँ पे चाहिए, राइट। एंड अभी फिलहाल जो उनके ऊपर जो हम लोग को अलग अलग टाइप के अटैक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड इसके चलते जो बिजनेसेस पे प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि पैसा वापस कैसे दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन अगर ये खबर छप गई, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि छपना चाहिए, कि अदानी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, दैट्स इट, वो मतलब सीधा गेम ओवर ही रहेगा, आप समझ लेना। तो इसीलिए लोन को यहाँ पे रीपे करने के लिए हर जगह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। और जो फटाफट अभी अर्ली पेमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, सेटलमेंट जो टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, उनको यहाँ पे वो फटाफट पे करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो जब भी लोन रीपेमेंट से रिलेटेड कोई भी खबर सामने आएगी अदानी की ओर से, तो बाजार उसको डेफिनेटली एक राहत की सांस वाली चीज़ की तरह यहाँ पे देख सकता है। जो कि कल के दिन उनके CEO के कौन से वाले CEO, तो अदानी पोर्ट के जो CEO है, राइट, उन्होंने ये बात फिलहाल तो मार्केट के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट दोस्तों मुद्दा बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि इस चैनल को अगर आप देखते हो, हम लोग ना तो अदानी के खिलाफ है ना तो इनके फेवर में है, हम लोग मार्केट वाले हैं, राइट। अल्टीमेटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा पैसा
क्या सुरक्षित रहेगा, और हमने जो पैसा लगाया क्या उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मिलेगा कि नहीं। दैट्स इट, हमारा इतना ही मेन मकसद यहाँ पे रहता है। हमें कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेलना है कि अदानी जी यहाँ पे कमबैक करेंगे नहीं करेंगे, चलेंगे डूबेंगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। फिर भी लोग कमेंट सेक्शन में लड़ते झगड़ते रहते ये, बट क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल रह के ही बातों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि इमोशंस को अगर हम लोग साइड में रखेंगे तो ही जाके हम लोग एक्चुअल पिक्चर क्या है उसको यहाँ पे देखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे यही चीज़ पूछा जा रहा है कि क्या ये अदानी जी की वापसी है, क्या ये अदानी जी का कमबैक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के यहाँ पे रखा हुआ है कौन सी चीज़ें, जैसे कि मैं बहुत अलग अलग टाइप के एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कि मान लीजिए कि एक पहाड़ है, एंड इस पहाड़ से अगर आप कोई चीज़ अगर नीचे फेंकते हो, राइट, वो ज़ोर से गिरती है, बट वो जैसे ही ज़मीन पे टच होगी वो एक बाउंस करेगी, राइट। वही चीज़ अभी हम लोग को अदानी के शेयर्स में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये जो बाउंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि शेयर्स इतने ज़्यादा गिरते हैं, कभी ना कभी तो वो बाउंस करेंगे, एंड वो बाउंस भी सॉलिड होगा, क्योंकि गिरा भी उतना ही है ना। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर आप कोई 4th फ्लोर से अगर कोई चीज़ अगर फेंकोगे तो इतनी सी बाउंस होगी, बट वैसे ही अगर आप बहुत ही हायर लेवल से अगर कोई बाउंसिंग वाली चीज़ फेंकोगे तो वो ज़्यादा बाउंस होगी। ये बताने का मकसद क्या है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है, जैसे कि अदानी के शेयर्स की मैं बात करूँ तो मोर देन 50% हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी उनकी कुछ स्टॉक में, तो उनमें कमबैक भी उतना ही सॉलिड रहेगा, राइट। यही चीज़ मैंने और कौन कौन से स्टॉक्स में आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताई थी। यस, बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने गेस किया होगा, पेटीएम, जोमेटो, राइट, नाइका, पीबी फिनटेक, कार ट्रेड, ये भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे इनमें भी बाउंस जो रहता है ना वो सॉलिड रहता है। क्यों? क्योंकि वो टॉप लेवल से उतने ही जोरदार गिरे हैं। जो स्टॉक 2-3% गिरेंगे वो बाउंस भी कितना करेंगे, छोटू सा ही बाउंस करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल बात हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो वही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि जब भी अदानी के शेयर्स में तेजी आती है ना, मैं पहले चेक करता हूँ कि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि कर्जे से रिलेटेड, तो क्या वो कोई सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, पोर्ट का एक पॉइंट हम लोग जरूर कंसीडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री तो यहाँ पे जरूर दी है कि 5,000 करोड़ का पेमेंट वो यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे कर देंगे फाइनेंशियल 24 तक। बट बाकी अगर हम लोग देखें तो अभी भी क्वेश्चन मार्क वैसे के वैसे ही है। प्लस जो हिंडनबर्ग ने जो शुरुआत यहाँ पे की थी, जो इतने बड़े आरोप लगाए हैं, उससे रिलेटेड अभी तक भी हम लोग को कोई भी सॉलिड जवाब अदानी ग्रुप की ओर से फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ये सारे सवाल के जवाब अभी भी क्वेश्चन मार्क में ही बंद है। सो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है ये तो होनी ही है, मतलब इतना टॉप लेवल से अगर गिरेंगे, अगर आप इतना ही देखोगे कि यहाँ पे ये स्टॉक देखिए कैसे कमबैक यहाँ पे कर रहे हैं, तो कमबैक तो यहाँ पे होगा ही होगा। बट अगर हम लोग टॉप लेवल से देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड गिरावट अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगेन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली होती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे रहेगा तो सीधा जाके जीरो पे ही बंद होता है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीपल बाउंस यहाँ पे आते रहते हैं, एंड खास करके मैंने ये ऑब्जर्व किया है इन बाउंस पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर उनको एग्जिट करना होता है तो वो इन बाउंस का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इन बाउंस को कमबैक समझते हैं और अपना पूंजी लगा लेते हैं। मान लीजिए अगर कल के दिन भी अगर ये स्टॉक्स ऐसे ही बाउंस किए तो जो लोग यहाँ पे इनको इग्नोर भी कर रहे थे अदानी स्टॉक्स को, वो भी क्या करेंगे, इनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो एग्जाम्पल वेज एंड नॉन वेज वाला, जिनका पहले से डिसीजन क्लियर है कि जाना ही नहीं है करके, तो वो यहाँ पे इससे बच के रहेंगे, वो तो ऑलरेडी डिसीजन लेकर बैठे हुए हैं। बट जो हमेशा डिलेमा में फंसे हुए रहते, जाना है या नहीं जाना है, जाना है या नहीं जाना है, वो ऐसे सिचुएशन में प्राइस देखकर अटक जाते हैं। सो अदानी एंटरप्राइज अच्छा खासा आज भागते हुए देखने को मिल रहा है। ये कितना भी भागे, 20 भागे, 30 भागे, 40 भागे, 50 भागे, 60 भागे, तो ऑलरेडी मेरा तो डिसीजन क्लियर यहाँ पे हो चुका है। मैं पहले भी नहीं था क्योंकि ओवर वैल्यूड लगते थे ये स्टॉक्स, आज भी ओवर वैल्यूड ही यहाँ पे लगते हैं। तो मुद्दा तो वही है मेरा कि कल अगर ये 10,000 की भी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे जो अटका हुआ है वो बन जाएगा, बच जाएगा करके। बट येस, डेफिनेटली मैं तो इनसे पहले भी दूर था, आज भी यहाँ पे दूर ही हूँ। देन बात करेंगे अदानी पोर्ट की। पोर्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। कल का जो स्टेटमेंट था सीईओ का, राइट, होल टाइम डायरेक्टर का, वो अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे जरूर दे रहा है, एंड इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद थोड़ा तो कमबैक से रिलेटेड यहाँ पे राहत देखने को यहाँ पे मिली है। देन बात करेंगे अदानी पावर, ये भी सर्किट में देखने को मिला, अच्छी बात है। अदानी ग्रीन की बात करें, यहाँ पर भी कोशिश यहाँ पे हो रही थी, बट अगेन इसकी जो क्लोजिंग है वो लोअर सर्किट पे ही हम लोग को देखने को मिली। अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, देखा गया तो ये सबसे तेज भागा था। मतलब आज भी अगर आप चेक करोगे 5 साल का रिटर्न्स, तो इतने ज़बरदस्त क्रैश के बावजूद भी 2600% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। मतलब ये इतना भागा था। एंड अगर इसके असेट्स की अगर हम लोग बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो इतना खास नहीं था। मतलब अगर मैं पोर्ट की बात करूँ
ना, तो वो एक ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट अदानी एंड ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो इनमें हम लोग को सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रही है। गैस की भी सिचुएशन वैसी है कि यहाँ पे बिल्कुल भी अभी तक कमबैक होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दोस्तों देखिए अभी गैस भी कैसा है, देखिए लगातार आप लोगों को सर्किट देखने को मिल रहा है कि नहीं। एक महीने का भी चार्ट पैटर्न देखोगे कितना नीचे है, 61% नीचे है, राइट। सो ये इतना ज़बरदस्त गिरा है ना, कोई बात नहीं, इसमें भी कमबैक होगा, बाउंस कहीं तो जाके रुकेगी ना चीज़ें। एंड इनमें भी कमबैक कैसा होगा, यस सॉलिड होगा, मतलब 1 दिन सर्किट, 2 दिन सर्किट, 3 दिन सर्किट, फिर लोग धीमे धीमे करके क्या करेंगे, सर्किट में ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड फिर जिसको एग्जिट लेना होगा, मान लीजिए जिसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, फिर वो डिसीजन लेगा कि अभी 2 लाख ही आए हैं और 3-4 लाख आ जाएंगे तो फिर एग्जिट कर लेंगे करके। ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन में कोई अगर ग्रुप स्टॉक फंस जाता है तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस के लिए पहली चीज़ें रहेंगी, तो उनके लिए बहुत ही टफ चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। देन बात करेंगे विलमार में आज 5% का सर्किट ठीक है, जैसे कि आपको बताया है कि अगर सर्किट में गिरेगा, ये देखिए ऐसा कमबैक भी सर्किट में ही रहेगा। तो टोटल गैस की भी अगर हम लोग बात करें, इसमें भी यही चीज़ होने वाली है। तो याद रखिए वो कमबैक नहीं होते। कमबैक के लिए हम लोग को खबर क्या आ रही है, जो आरोप क्या है, एंड एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें बदल रही है, ये देखना हम लोग को यहाँ पे चाहिए। अगर हम लोग इमोशनल हो गए तो आपको पता है मार्केट इमोशनल लोगों की बैंड बजा देता है, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन की बात करें, चलो 5% यहाँ पर भी सर्किट है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लगातार गिरावट, कभी तो कमबैक करेगा। तो यही कमबैक मतलब बाउंस करेगा, रिकवरी थोड़ी बहुत होगी, तो वही चीज़ें देखने को मिली है। एनडीटीवी की बात करें, कल के दिन नंबर्स तो देखे थे, कोई भी जान नहीं थी, बट अभी इनको नंबर से कोई लेना देना तो है नहीं, सेंटीमेंट के ऊपर अभी ये स्टॉक्स हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अंबुजा सीमेंट भी ठीक ठाक गिरावट है। एसीसी की बात करें, नॉर्मल अभी गिरते हुए देखने को मिला, अभी टॉप लेवल से इतनी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। तो सारी बातों को अगर हम लोग जोड़कर यहाँ पे देख लें तो क्या ये अदानी ग्रुप की वापसी है? अगर आप सिर्फ शेयर के प्राइस को देखोगे तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ही सर इतना नीचे से इतना भागा है करके, बट ओवरऑल बिग पिक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मैंने कहा है कि जब तक ये सवाल हमारे जो है वो रिड्रेस नहीं होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, तब तक मतलब बोलते हैं ना कि आने वाला ये जो बाउंस रहेगा वो टेम्पररी बाउंस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, अगर कोई बहुत ही सॉलिड खबर आ जाती है, अदानी ग्रुप अगर हिंडनबर्ग से रिलेटेड कोई ठोस ज़बरदस्त जवाब अगर दे देता है एंड उसके बाद अगर बाउंस आ जाता है, तो फिर हम लोग उन चीज़ों को डेफिनेटली कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। शायद से अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी स्पीच अभी यहाँ पे रहेगी संसद में, शायद से अभी चल ही रही है। तो इससे रिलेटेड क्या वो अगर अदानी ग्रुप से रिलेटेड, मतलब विपक्ष ने बहुत सारा हंगामा किया, आप लोगों ने देखा, तो वो भी कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश अगर करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो भी देख लेंगे क्या अगर आउटकम आता है। एंड अगर कोई अच्छा खासा अगर उसमें भी अगर हम लोग को पॉइंट मिला तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।